चलिए बात करते हैं रेफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड की। आज आप देखेंगे तो लगभग 17 से 18% के आसपास ये कंपनी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो भी ऐसी सिचुएशन पे जब इंडियन स्टॉक मार्केट आपको डाउनफॉल में नज़र आएगी। चाहे आप निफ्टी 50 देखें, सेंसेक्स देखें, निफ्टी बैंक देखें, निफ्टी आईटी देखें या फिर स्मॉल कैप देखें, आपको ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। मार्केट के नीचे गिरने के बावजूद भी रेफेक्स इंडस्ट्री में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो जानेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या वो बड़ी खबर है, क्यों कंपनी में तेजी आई है और सबसे बड़ी बात ये तेजी कब तक सस्टेन करने वाली है, यानी कि कब तक होल्ड होने वाली है, कितने दिनों तक हमें ये तेजी देखने को मिलेगी। आज इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम सीधा मुद्दे की बात करें तो रेफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड में जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो है कंपनी के द्वारा अभी पब्लिक की गई एक बोर्ड मीटिंग। कंपनी ने जो बोर्ड मीटिंग अभी अरेंज की थी, इस बोर्ड मीटिंग में एक कंपोजिट स्कीम अप्रूव किया है जिसमें उनका ग्रीन मोबिलिटी बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने का प्लान है। ये आप देख सकते हैं, मैंने कंपनी की ऑफिशियल पीडीएफ खोली हुई है। इस ऑफिशियल पीडीएफ में आपको ये आइडिया लग जाएगा। कंपनी का कहना है कि पहले जो हमारी सब्सिडरी है जिसका नाम रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड है, इसको हम अपनी पेरेंट कंपनी में मर्ज करेंगे। पहला काम तो कंपनी का ये रहेगा। उसके बाद कंपनी ग्रीन मोबिलिटी बिजनेस को एक नई कंपनी रेफेक्स मोबिलिटी में डीमर्ज करने का प्लान कंपनी यहाँ बना रही है, जिसको इंडिपेंडेंटली बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट किया जाएगा। ग्रीन मोबिलिटी का मतलब ये होता है हरित गतिशीलता या पर्यावरण अनुकूल परिवहन, जिसमें लोगों और वस्तुओं को ऐसे तरीके से मूव किया जाए जो एनर्जी इफिशिएंट हो और एनवायरनमेंट पे कम असर डाले। जैसे CO2 का जो इमिशन है इसको कम कर दिया जाए, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शामिल करना, हाइब्रिड कार को शामिल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग जैसे ऑप्शंस जो कि सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन और नॉइस को भी कम किया जा सके। अब इससे शेयर होल्डर्स को भी बड़ा फायदा होने वाला है। हर रेफेक्स इंडस्ट्री के एक शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले रेफेक्स मोबिलिटी में भी एक शेयर मिलेगा, जिसको हम मिरर शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और कंपनी ये मूव इसलिए उठा रही है, ये स्टेप इसलिए उठा रही है क्योंकि कंपनी के जो कोर बिजनेस हैं, जैसे कंपनी ऐश और कोयल हैंडलिंग करती है, दूसरा कंपनी ग्रीन मोबिलिटी जिसमें क्लीन फ्यूल व्हीकल्स बनाने के ऊपर कंपनी काम कर रही है, ये दोनों कंपनी के कोर बिजनेस हैं। दोनों को अलग अलग करके अलग अलग इन पे फोकस किया जाए, जिससे कि इन्वेस्टर्स को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। तो यही रीज़न है रेफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड में जो आज तेज़ी आई है इसके पीछे का, क्योंकि कंपनी अपने कोर बिजनेस को अलग अलग कर रही है और आने वाले दिनों में कंपनी के बिजनेस मॉडल पे और ज़्यादा फोकस होता हुआ नज़र आने वाला है। बाकी इतना जाना है तो थोड़ा और समझना बहुत ज़रूरी है कंपनी को। सबसे पहले अगर आप कंपनी के मार्केट कैप को देखेंगे तो 5,000 करोड़ की कंपनी है। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, एक छोटे लेवल की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसा कह सकते हैं। स्टॉक का PE 33 है और PE से काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कंपनी के बारे में। और PE को देखकर ये आइडिया लग रहा है कि हाँ, वाकई में कंपनी आज आपको अच्छे प्राइस पे देखने को मिल रही है। ये करंट प्राइस जो 393 रुपीज़ है, ये काफ़ी अच्छा करंट प्राइस हम कह सकते हैं। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आप देखिए 20% है, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 18% के आसपास है। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट अच्छा खासा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो नेगेटिव है उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे फ्री कैश फ्लो आप देखेंगे तो माइनस में चलेगा 430 करोड़ के आसपास, और अगर आप कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर देखेंगे तो 5 आपको नजर आएगा। वहीं अगर आप इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो 6.84 नजर आएगा। बाकी आप डेट टू इक्विटी देखिए 0.24 है। 5 साल की सेल आप देखिए 30% के आसपास आपको नजर आएगी, और डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो 0.13% आपको देखने को मिलेगा। तो ये है गाइस कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज, जिसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं और कुछ इस कंपनी में पॉजिटिव चीज़ें हैं। बाकी आप इधर देखिए, मैं हूँ मनी कंट्रोल प्रो पे। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि मैंने रेफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड का जो स्टॉक है वो खोला हुआ है। कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो इंडस्ट्रियल और गैस एंड फ्यूल से रिलेटेड है। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, जैसे अडानी टोटल गैस है, STL हो गया, ये वो कंपनीज हैं जो गैस सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। और जब से ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी आई है तब से हमें इन कंपनीज में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, और आज एक ऐसी ही कंपनीज में हमें हलचल देखने को मिली है। आप वॉल्यूम भी देखिए, ऐसी कंपनी जहां पर 3-3 लाख का वॉल्यूम ट्रेड होता था, 2-2 लाख की हमें डिलीवरी ही देखने को मिलती थी, उस कंपनी में आज सीधा 1 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। जब इस तरह का नंबर देखने को मिलता है एक छोटी कंपनी में, 5-6 हज़ार करोड़ की कंपनी में 3 लाख से सीधा 1 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ नजर आता है, तो नज़र
पड़ ही जाती है ऐसी कंपनीज़ के ऊपर और इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बन ही जाती है। बाकी कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव माहौल कंपनी में क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप कैसे देख रहे हैं इस कंपनी को? कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।